राजीव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों, जैविक कृषि और उन्नत बीजों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही सरकार किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पादन देने वाली तकनीकों की ट्रेनिंग भी देगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। सरकार किसानों को सब्सिडी पर खाद, बीज और कृषि उपकरण उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। इसके अलावा सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने पर भी विचार कर रही है, ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बाजार तक सीधी पहुंच दिलाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना सही ढंग से लागू की गई तो किसानों को आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए एक नया पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा की है, जिससे छात्रों को आधुनिक और व्यावहारिक शिक्षा मिल सके। यह नया पाठ्यक्रम छात्रों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस नए पाठ्यक्रम में प्रैक्टिकल नॉलेज, डिजिटल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट को अधिक महत्व दिया जाएगा। खासतौर पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के विषयों को उन्नत तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में छात्रों को नए कौशल जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी की शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे वे भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सके। शिक्षाविदों का मानना है कि यह बदलाव भारत के शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देगा और छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाएगा। रुक करते अगली खबर की ओर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 200 नए अस्पताल खोलने की घोषणा की है। इस कदम से उन क्षेत्रों के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा जहां अब तक चिकित्सा सुविधाएं सीमित थीं। इन अस्पतालों में सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे कि इमरजेंसी सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक चिकित्सा उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा सरकार टेलीमेडिसिन सेवाओं को भी बढ़ावा देगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज दूर से ही विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की गुणवत्ता में सुधार आएगा और हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए नई घोषणाएं की हैं। रेलवे स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई, आधुनिक वेटिंग लाउंज और आपको बता दें कि स्वच्छता सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा ट्रेनों में सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखते हुए नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक बनाने के लिए नई ट्रेनों में उन्नत सीटिंग व्यवस्था होगी, आधुनिक टॉयलेट और स्मार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम जोड़ा जाएगा। साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम को भी अधिक सरल और तेज बनाया जाएगा। रेलवे मंत्री ने कहा कि इन सुधारों से यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा और रेल सेवा का और कुशल बनाया जाएगा। चलते अगली खबर की ओर, सरकार ने बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए एक नई नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार सरकार ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के साथ बैठक कर खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाए। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नीति प्रभावी रूप से लागू होती है तो आम जनता को महंगाई से राहत मिल सकती है और अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की लंदन यात्रा के दौरान खालिस्तानी अलगाववादियों ने प्रदर्शन किया। इस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे सुरक्षा में कड़ी चूक बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने सुरक्षा उल्लंघन की फुटेज देखी है। हम इन अलगाववादी और उग्रवादी तत्वों की हरकतों की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को लोकतंत्र की आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ब्रिटेन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। भारत ने इस मामले में ब्रिटेन से सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। तो करते अगली खबर की ओर, जहां पूरे देश में अब कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं, तो एक मामला उज्जैन से भी सामने आया है, जिसमें विजय ढोली यानी कि उनकी उम्र जो है लगभग 32 साल की थी। वह उज्जैन के नेहरू नगर में रहता था। सोमवार रात वह अपनी बेटी के साथ पास की ही डेयरी पर दूध खरीदने गया था। तभी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विजय ने जैसे ही अपनी जेब से पैसे निकाले वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने तुरंत ही उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह दोबारा गिर पड़ा और अचेत हो गया। घबराए हुए लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
रुक करते अगली खबर की ओर, जहां सिंगरौली जिले में देर रात माफियाओं की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई माइनिंग टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात माइनिंग टीम पर हमला हुआ है। जब टीम ने एक हाईवा वाहन को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा तो सुरक्षा कारणों ने जब टीम वाहन को पुलिस चौकी ले जा रही थी, तभी बोलेरो और हुंडई वेन्यू कार से आए दबंगों ने रास्ता रोककर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हमलावर अपने वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने माइनिंग अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज रात्रि करीब 2:30 से 3 बजे की बात है। माइनिंग ऑफिसर सिंगरौली रूटीन चेकिंग हेतु चेकिंग के लिए निकले थे। जैसे ही वर्गमा टोल के पास पहुंचे, उसी दौरान सामने से एक हाईवा आता हुआ दिखा जो अवैध रेत से लोड था। तत्काल माइनिंग ऑफिसर और उनकी टीम के द्वारा उस हाईवे को जब्त किया गया और सुरक्षा खड़ा करने हेतु चौकी खोटाल ला रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग जो गाड़ियों से आए और हाईवा और माइनिंग ऑफिसर की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। जब ये लोग नहीं रुके तो उन्होंने जो है लाठी डंडों से माइनिंग ऑफिसर की गाड़ी पर कांच पर मारा, जिससे कांच वगैरह फूटे हैं। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो जो गाड़ियों से लोग आए थे वो भाग गए और अपनी 2 गाड़ी, एक बोलेरो और वेन्यू कार छोड़ करके गए हैं। तत्काल माइनिंग ऑफिसर की रिपोर्ट पर शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं अन्य सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करके जांच की जा रही है और हाईवा को सुरक्षा थाने में खड़ा कराया गया है, जिस पर माइनिंग ऑफिसर द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त गोली चलने फायरिंग की बात भी सामने आई थी, लेकिन जब चश्मदीद साक्षी माइनिंग ऑफिसर और अन्य लोगों से पूछताछ की गई तो इस प्रकार के तथ्य प्रथम दृष्टया नहीं पाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।